सवाल में आपको कहा गया कि शॉपकीपर मिक्सेस टू वैरायटी ऑफ पल्सेस, वन कॉस्टिंग 80, दूसरे का कॉस्ट 100 है, किस रेशियो में मिला दिया? तो 3 और 1 के अनुपात में मिला दिया। अगर कहा कि वो इतने में बेचेगा तो बताओ यहां पर फायदा या लॉस जो भी होगा वो कितने का होगा। तुम एक बात बताओ मिश्रा जी, आप भी बताइए, जब भी आप दो तरह की वस्तुओं को मिला करके आप कुछ बनाते हैं तो वहां पर सबसे सटीक कौन सा मेथड लगना चाहिए? एलिगेशन। जब भी आप दो चीजों को मिला करके आप बनाएंगे तीसरे का, तो वहां फटाक देना एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो वहां पर आप बोलेंगे सर पहले वाले का रेट हमारा 80 का है, दूसरे वाले का रेट हमारा 100 का है, टोटल कॉस्ट कितना आएगा नहीं पता है, और मिलावट किस अनुपात में हुई है? तो मिलावट 3 और 1 के अनुपात में हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर x का मान निकालने का तरीका क्या कहेंगे? तो आप x का मान सीधा सीधा ऐसे कर लीजिए, 80 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ पर 240, 100 इंटू 1 हमारे सामने हो जाएगा 100 मेरे भाई, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये इसको 60 बार में और ये इसको 25 बार में काटेगा, यानी x का मान 85 आएगा। अब 85 रुपए की तुम्हारी ऑन एन एवरेज खरीद थी, बेची तुमने मेरे भाई यहाँ पर इतने में है, तो तुम बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो बोलोगे महादेव गुरुजी यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट होगा। 85 की चीज को इतने में बेच रहे हो, यानी कितने का फायदा? तो 6.8 का फायदा। कितने के ऊपर में होगा? तो मेरे भाई यहाँ 85 के ऊपर में होगा, इंटू कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 100%। आप यहाँ सीधा सीधा उड़ाइए, 10 लेकर आइए, ठीक है, सीधा सीधा हल कर लीजिए, बस बात खत्म। 17 से आप 4 बार में, 17 से आप 5 बार में, 50 से आप 2 बार में, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। 8% का आपको क्या हुआ है? फायदा हुआ है। 8 का क्या हुआ है? फायदा हुआ। हालांकि इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, सामने दिख रहा था 85 की चीज मेरे भाई 91 में बिकी है तो प्रॉफिट, यानी लॉस वाले तो दोनों ऑप्शन तो तुम मेरे भाई पहले उड़ा देते हैं। 10% का गेन का मतलब क्या हुआ? 85 का 10% 8.5 रुपए होता है, क्या 8.5 रुपए का फायदा हुआ है? तो नहीं, 8.5 का नहीं हुआ है। तो अगर 8.5 का नहीं हुआ है तो ये भी खत्म, तो खाली इससे भी टिक कर सकते थे बिना हल किए।